हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को पूरा चेकआउट करें, क्योंकि आपके बीटेक से रिलेटेड पूरा मटेरियल आपको इसी एक चैनल पे मिल जाएगा। तो हम स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, ये आपका यूनिट 1 आईपीयू में टॉपिक है जिसको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, आपको एक स्टार सर्किट रहता है और एक डेल्टा सर्किट। तो ये डेल्टा है, ये स्टार है। बेसिक इसका यूज़ क्या होता है, आपके क्वेश्चंस में आपको कहीं कहीं यूज़ करना पड़ जाता है कि मान लीजिए इस तरह का मेरे को डेल्टा एक सर्किट दिया हुआ है और मेरे को, पर अगर मैं उसको स्टार में कन्वर्ट कर दूं तो मैं थोड़ा इजीली अपना करंट्स एंड कुछ भी, मान लीजिए रेजिस्टेंस ही निकाल रहा हूं, तो कुछ भी जो मेरी कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाएंगी और जो मेरा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो बेसिक, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सीधे इसके फॉर्मूले हैं और बहुत इजी टू लर्न है। तो मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक मेरा डेल्टा नेटवर्क है जिसमें R1 R2 R3 मेरे रेजिस्टेंसेज हैं। इसको मैं एग्जैक्टली ऐसे बना सकता हूँ जिसमें R1 R2 R3 हो सकते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे बना सकता हूँ, पर उसका रूल क्या है? उसका रूल है कि मान लीजिए, देखिए ये, अब इसमें आप इधर देखेंगे तो विजुलाइज करिए, ये था R1 R2 R3। इसको अब मुझे बनाना है इस फॉर्म में, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है। तो जो मेरा R1, क्योंकि मेरे को R1 R2 और R3 की वैल्यू पता है, तो मैं उन्हीं से अपनी नई R1 R2 और R3 कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा? R1 विल बी इक्वल टू, जिस तरह से देख रहा हूं मैं, उसके अगल बगल के दोनों रेजिस्टेंसेस ले लेने हैं R1 R2 और डिवाइड करना है सारे रेजिस्टेंसेस। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अब मैं R2 के लिए लिखता हूँ। R2 के लिए बगल में इधर ये जो ब्रांच जा रहा है मैं देखता हूँ, बस इसको विजुअलाइज करना है आपको। R1 R3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R2 प्लस R3 सेम, R3 के लिए R2 और R3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाकी डिवाइड हो जाएगा सम से, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आपका हो गया डेल्टा था, स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब अगर मेरे को स्टार दे रखा है और डेल्टा निकालने हैं तो उसके अलग फॉर्मूले रहेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टार टू डेल्टा ट्रांसफर करना है। स्टार, मान लीजिए, मतलब मेरे पास R1 है, R2 है, R3 है, तीनों की वैल्यूज दे रखी हैं, स्टार नेटवर्क दे रखा है, मेरे को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो ये जो R1 है मेरा, ये कैसे आएगा? जिन दो ब्रांचेस से ये जुड़ा हुआ है, ये अगर मैं देखूं एज, ये इससे रेजिस्टेंस और इससे एक ट्राइंगल सा बन रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है पूरा। तो R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंसेस का सम प्लस दोनों रेजिस्टेंसेस का मल्टीपल डिवाइडेड बाय R3। इसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं। R2 का अगर मेरे को निकालना है तो R1 और R3 दोनों का पहले सम कर दिया, R3, फिर एक बार और इनका मल्टीपल कर दिया, डिवाइड बाय जो रह गया आपका R2। इसी तरह R3 के लिए भी लिख लूंगा, R3 के लिए R2 R3 प्लस R2 डॉट R3 डिवाइड बाय R1 जो रह गया। तो इस तरह से आपको ये याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह से देख लेंगे, आपके पता नहीं बुक्स में इस तरह दिया हुआ है या नहीं, थोड़ा सा वो प्रूफ भी दिखाते हैं, प्रूफ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आपको कन्वर्जन ये याद होने चाहिए। बेसिकली ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में एक छोटा सा आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह लगाना पड़ सकता है आपको कभी भी क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है एक्स वाई टर्मिनल्स के बीच में यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी इजी एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने लिया है समझाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट का आपको कहीं, मान लीजिए आप थेवेनिन लगा रहे हैं, कहीं कुछ नॉर्टन लगा रहे हैं, तब भी यूज़ हो सकता है, कहीं भी आपका यूज़ हो सकता है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए
और आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा तो मेरे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब मैं यही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कि कितना ईजी हो जाएगा इस सर्किट को। अब इस सर्किट का अगर मुझे नॉर्मली रेजिस्टेंस निकालना है तो मेरे लिए काफ़ी हैक्टिक है। कुछ लोग ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा किसके साथ पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है। इस तरह से देखना बहुत डिफिकल्ट है। पर मुझे ये ट्रायंगल अपना दिख रहा है और मुझे पता लग रहा है कि ये ऊपर भी एक डेल्टा है, नीचे भी एक डेल्टा है। मैं क्या करता हूँ, एक ऊपर वाले डेल्टा को चेंज कर देता हूँ। स्टार में, ठीक है। तो मान लीजिए इस डेल्टा को मैं स्टार में चेंज कर देता हूँ। ये मेरे 3 रेजिस्टेंसेस मान लीजिए R1, R2 और R3, ठीक है। इसको R3 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। R1, R2, R3 नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो R1 मैंने आपको बताया था कि R1 निकालने के लिए एडजेसेंट साइड्स देखेंगे। एडजेसेंट साइड्स देखेंगे तो 4 × 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल। तो 4 + 6 + 2 दैट विल बी इक्वल टू मेरा 2 ओम आ जाएगा। सिमिलरली मैं बाकियों के भी निकाल लूंगा। R2 आ जाएगा मेरा 2/3 ओम, R3 आ जाएगा मेरा 1 ओम। अब जब मैंने ये निकाल लिए तीनों, अब मैं इस सर्किट को अगर जरा रीड्रॉ करता हूं तो देखता हूं कैसा लगता है ये ऊपर का पार्ट की जगह मैंने एक स्टार बना लिया है प्रॉपर, एंड जो नीचे का पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। मतलब ये 10 ओम एंड ये 14 ओम मेरा एज इट इज रहेगा। अब मैं इस चीज को देखता हूँ, R1 मेरा 2 ओम आ चुका है, ये 2/3 आया है, ये 1 है, ये 10 है और ये 14 है। अब स्टूडेंट्स आपको एनालाइज करने में बड़ी आसानी होगी। देख के पता लग रहा होगा कि ये दो जो हैं, ये पूरा एक प्रॉपर सीरीज कनेक्शन है। ये जो दोनों हैं ये एक सीरीज कनेक्शन है, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है और दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इनका जो भी RA मान लीजिए RB इक्विवेलेंट आएगा जो निकाल के, तो मेरे को पता लग रहा है ये। उसके बाद टू ओम ऊपर से एक आ ही रहा है, RB इन दोनों का जो आया RA आया। अब ये निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस XY के बीच में कितनी इजीली मैंने निकाल लिया। और अगर मैं नॉर्मल तरीके से गया होता तो मुझे ये भी नहीं ढंग से पता लग रहा था कि कौन किसके साथ पैरेलल में है और कौन किसके साथ सीरीज में है। तो ऐसी जगहों पर आप ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं, आप क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं इसका, और जहां भी आपको रिक्वायर्ड है वहां पर यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।